Good morning student. Today I explain lesson number 9 समय. समय का मतलब होता है टाइम. जैसे कि आपको इस फर्स्ट पेज पे दिखाई दे रहा है कि क्लॉक है और उसमें जो है टाइम दिखाया गया है. ये टाइम आप फर्स्ट लाइन में देखेंगे तो नीचे जो है वो लिखे गए हैं, लेकिन सेकंड और थर्ड लाइन में हमको ये आइडेंटिफाई करके लिखना है. तो पहले देखते हैं कि क्या कहा जाता है इन समय को संस्कृत में. एक वादनम जिसे कहा जाता है 1 o'clock. द्विवादनम जिसको हम कहते हैं 2 o'clock. त्रिवादनम जिसे 3 o'clock कहा जाता है. चतुर्वादनम जिसे कहा जाता है 4 o'clock. पंचवादनम जिसको हम कहते हैं 5 o'clock. षड्वादनम जिसे कहा जाता है 6 o'clock. सप्तवादनम जिसे कहा जाता है 7 o'clock. अष्टवादनम जिसे हम कहते हैं 8 o'clock. नववादनम जिसे कहा जाता है 9 o'clock. दशवादनम जिसे कहते हैं 10 o'clock. एकादशवादनम जिसे कहा जाता है 11 o'clock. द्वादशवादनम जिसे कहा जाता है 12 o'clock. तो हमने देखा कि इस तरह 1 से लेके 12 तक संस्कृत में इनको क्या कहा जाता है. अब हम ये पेज जो दिया हुआ है, फर्स्ट लाइन तो कंप्लीट है, लेकिन सेकंड और थर्ड लाइन कंप्लीट करेंगे, लेकिन फर्स्ट लाइन हम रीड भी करेंगे. तो पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लाइन. फर्स्ट लाइन में आप देखेंगे कि लिखा हुआ है पश्यतु एवं लिखतु, पढ़ो और लिखो. फर्स्ट क्लॉक में लिखा हुआ है 5 o'clock जिसको संस्कृत में कहा जाता है पंचवादनम. सेकंड जो क्लॉक है उसमें 8 o'clock है जिसे कहा जाता है अष्टवादनम. थर्ड क्लॉक में 3 o'clock है जिसे कहा जाता है त्रिवादनम. फोर्थ क्लॉक में 1 o'clock है जिसे कहा जाता है एक वादनम. अब हम जो है नीचे की लाइन को रीड करेंगे. उसमें स्पेस दिया हुआ है 11 o'clock जिसे कहा जाता है एक दशवादनम. सेकंड 4 o'clock जिसे चतुर्वादनम कहा जाता है. थर्ड 12 o'clock जिसे द्वादशवादनम कहा जाता है. और फिर है 9 o'clock जिसे नववादनम कहा जाता है. नेक्स्ट में हम देखेंगे और लिखेंगे क्लॉक में लिखा हुआ है 10 o'clock जिसे दशवादनम कहा जाता है. सेकंड क्लॉक को देखेंगे 7 o'clock, सप्तवादनम उसे कहा जाता है. नेक्स्ट क्लॉक है उसमें 2 o'clock है जिसे संस्कृत में द्विवादनम कहा जाता है. 6 o'clock जिसे षड्वादनम कहा जाता है. लेसन कंप्लीट. थैंक यू.